आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम आज हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है वो 3 लेके आ रहे हैं और हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर हम वही प्रश्न रख रहे हैं जो हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के पिछले सालों में जो हरियाणा जी की आई थी, केवल वही प्रश्न हम इसके अंदर रखेंगे। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 3। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो देखिए, जो हरियाणा है उसके अंदर 90 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से 17 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, यानी 17 सीटों पर आरक्षण दिया गया है हरियाणा के अंदर। तो उनमें से कौन सी ऐसी सीटें हैं जो आरक्षित नहीं है। तो इसमें से जो झज्जर है, झज्जर जो क्षेत्र है उसके अंदर कोई भी निवासी क्षेत्र आरक्षित नहीं है। इसके अलावा पटौदी, बावल, नारनौल, भवानीखेड़ा, होडल, ये सभी के सभी है ना आरक्षित क्षेत्र के अंदर आते हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है। तो बुनकरों का शहर के रूप में हम पानीपत को जानते हैं, क्योंकि पानीपत में जो हैंडलूम के उद्योग हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। इस कारण से हम बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, हिसार नगर की स्थापना 1354 के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इसका नाम था, वो रखा था हिसार ए फिरोजा, यानी फिरोजा का किला। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने और काफ़ी भी नगरों की स्थापना की थी, जैसे जौनपुर हो गया, जैसे फतेहाबाद हो गया, जैसे फरीदाबाद हो गया। ये सभी जो नगर हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो जो सुनील दत्त है उनका संबंध कहाँ से रहा है? यमुनानगर से उनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो देखिए, ऑप्शंस के अंदर दिया गया है भगवत दयाल शर्मा। तो ये तो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। ये हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हैं? पहले मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा राव वीरेंद्र सिंह, ये दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन भी लगा था। वह बनारसी दास गुप्त, ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यानी कि अगर इसका हम सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है जीडी ताप से। ये इसके हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं उच्च न्यायालय के। अगला क्वेश्चन है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है वो हरियाणा के झज्जर जिले में स्थापित है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो जो हरियाणा का फरीदाबाद जिला है उसके अंदर से यमुना नदी जाती है। तो देखिए, यमुना नदी जो है वो यमुनानगर से शुरुआत होती है। यमुनानगर के आदि बद्रिस्तान से वो प्रवेश करती है और उसके बाद यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद होते हुए इन जिलों से बहती है। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। तो जो हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है वो रोहतक के अंदर है। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र। तो आकाशवाणी रोहतक की जो स्थापना है वो हुई थी 8 मई 1976 को। रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज CIRB कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो बफेलोज के ऊपर जो रिसर्च होती है वो हमारी कहाँ स्थित है? वो हिसार के अंदर स्थित है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1 फरवरी 1985 को सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज की स्थापना हुई थी। अगला है, गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में है। तो गुरुद्वारा नीम साहिब जो है वो कहाँ स्थित है? कैथल के अंदर स्थित है। इसके अलावा कैथल के अंदर और कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? गुरुद्वारा मांझी साहिब, गुरुद्वारा टोपिया वाला व बाबा शाह कलाम की मजार, शेख तैयब का मकबरा भी कैथल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप बसा हुआ है। तो देखिए, कहाँ स्थित है ये जींद के अंदर है पांडु पिंडारा। इसके अलावा जींद के अंदर सफिद्दो भी फेमस है, जहाँ सर्प यज्ञ हुआ था, सफिद्दो, ये भी फेमस है। अगला क्वेश्चन है, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला। तो देखिए, पलवल को जो जिले का दर्जा था वो कब मिला था? 15 अगस्त 2008 को पलवल को जिले के रूप में दर्जा मिला था। पलवल जो था वो हरियाणा राज्य का कौनवा जिला था? 21वां जिला बना था। कौन सा जिला बना था? 21वां जिला बना था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। देखिए, साइना नेहवाल का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल जो कि किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा के हिसार जिले से संबंधित है। हिसार जिले से, हिसार जिले की हैं। देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का जो वास्तुकार है ली कार्बुजियर वो किस देश का निवासी था। तो जो ली कार्बुजियर था वो फ्रांस का निवासी था और उसने चंडीगढ़ की जो नींव रखी थी, चंडीगढ़ शहर की, वो कब रखी थी? चंडीगढ़ की शहर की जो नींव थी वो 1952 यानी 1952 के अंदर रखी गई थी। देखिए, अगला क्वेश्चन, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था। तो देखिए, जो हर्षवर्धन है जो कि पुष्यभूति राजवंश से है, हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था थानेसर, किसके अंदर? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। तो जो हर्षवर्धन है वो पुष्यभूति राजवंश का था, शासक था, प्रतापी शासक था। और इसके अलावा इसकी जो रचना है वो है प्रियदर्शनी।
प्रियदर्शनी इनकी रचना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए जो हरियाणा है उसमें से कौन सा जिला ऐसा है जो महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो फरीदाबाद के अंदर महिलाओं की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात हरियाणा जिले में, हरियाणा राज्य में किस जिले का है? तो मेवात जिला है, जो मेवात का जो लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है इसके अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हो, क्योंकि हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है वो है सिरसा। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने के नाते जब का क्वेश्चन है, जब जो हमारा चरखी दादरी जिला था वो जिला नहीं बना था 2016 के अंदर, 2016 से पहले का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उस समय भिवानी हुआ करता था सबसे बड़ा जिला, लेकिन अब चरखी दादरी भिवानी से अलग हो चुका है। तो अब जो सिरसा जिला है वो 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ हरियाणा का सबसे बड़ा जिला बन चुका है, वरना इससे पहले भिवानी था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिरसा है। तो इसका सही आंसर सिरसा हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम संबंधित है। तो विकास यादव का जो नाम है वो किससे संबंधित है? विकास यादव बॉक्सिंग से संबंधित है, और विकास यादव हैं वो भिवानी के रहने वाले थे, भिवानी जिले से इनका संबंध है। मोरनी पहाड़ी का जो उच्चतम बिंदु कहलाता है वो कौन है? तो मोरनी पहाड़ी का जो उच्चतम बिंदु है वो करो चोटी है। इसकी ऊंचाई के ऊपर कन्फ्यूजन है, बहुत सारे 1514 मीटर मानते हैं, कई जगह 1499 मीटर है, कई जगह पे और कुछ भी दिया हुआ है। तो सबसे ऊंची चोटी मोरनी पहाड़ी होगी, करो चोटी है। उसके बाद देखिए अगला, हरियाणा एक मैदानी राज्य है। सही बात है, हरियाणा एक मैदानी राज्य है। इसकी तुंगता 700 से 900 फीट है, यानी तुंगता यानी कि एल्टीट्यूड 700 से 900 फीट है। तो ये पहला भी सही है अभिकथन कि हरियाणा एक मैदानी राज्य है। कारण भी सही है कि इसकी जो तुंगता है वो 700 से 900 फीट तक की है। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ ए और आर दोनों सत्य हैं। उसके बाद हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो देखिए हरियाणा में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो जो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री हैं राव वीरेंद्र सिंह, उनके समय में लागू हुआ था। और उनका जो शासनकाल था वो नवंबर 1967 से कब तक रहा था? 67 तक ही रहा था, क्योंकि वो कुछ समय तक ही रहे थे, तभी राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था? तो साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो देखिए जो वंदे मातरम योजना का संबंध है वो महिलाओं से है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए वंदे मातरम योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य था कि जो महिलाओं से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो जांच होती हैं वो सभी फ्री की जाएं, तो इसके लिए यह योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो जो फिरोज शाह तुगलक है उसने फिरोजा हिसार नाम से हिसार जिले की जो की थी स्थापना की थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर बसाया था, फरीदाबाद, फतेहाबाद, ये सभी के सभी नगर बसाए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? देखिए फजल अली आयोग, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जानते हैं, उसकी जो रिपोर्ट है उन्होंने 1955 में प्रस्तुत की थी, जबकि 1953 में उस आयोग का गठन हुआ था। तो कन्फ्यूजन होना है, 1953 में गठन हुआ था और अपनी रिपोर्ट बनाकर 1955 में उन्हें सरकार को दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, नूह किस जिले में आता है? तो देखिए नूह मेवात जिले के अंदर आता है। नूह किस जिले के अंदर आता है? मेवात के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी? तो ये जो खट्टर है मनोहर लाल खट्टर 2015 में उन्होंने थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की गई थी। इसके अंदर वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू खाते में ऐसे लाभ दिया कर पहुँचाते थे लोगों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य का हिस्सा है? तो देखिए हरियाणा का जो अधिकतम भाग है वो हमें पता है मैदानी है। उसके अलावा जो उसमें सबसे अधिक मृदा पाई जाती है साउथी भाग पर, वो कच्छारी मृदा ज़्यादातर भागों पर पाई जाती है। देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए जो देवी शंकर प्रभाकर हैं वो शुरुआत में एक कवि हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सिनेमा के अंदर आना चुना, और उन्होंने जो अपनी मून की जो सबसे पहले रानी फिल्म थी चंद्रावण, जो कि बहुत अच्छी सुपरहिट रही, वो बनाई, और उसके अंदर अपनी जो पत्नी थी उनको मुख्य अभिनेत्री का किरदार दिया। तो इसका मतलब देवी शंकर प्रभाकर वो सिनेमा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ था? तो राव बहादुर के खिताब से सर छोटूराम को सम्मानित किया गया था। सर छोटूराम है वो गढ़ी सांपला है, वहाँ के रहने वाले हैं। गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था। सर छोटूराम ने किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। किसानों के लिए बहुत सारे चीज़ें की थी इन्होंने। जमींदार लीग की स्थापना भी सर छोटूराम ने की थी। देखिए कल्पना चावला की जो मृत्यु है वो अंतरिक्ष मिशन में कब हुई थी? तो वो हुई थी 1 फरवरी 2003 को। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला के अंतरिक्ष मिशन में मृत्यु हुई थी आते वक्त। उसके बाद अगला है, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है? चंडी मंदिर से। चंडी मंदिर से इनका नाम चंडीगढ़ पड़ा।
उसका निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? देखिए, बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर, ये सही है बिल्कुल। भिंडावास ये गलत है, भिंडावास झज्जर के अंदर है। ब्रह्म सरोवर गलत है, रोहतक के अंदर नहीं, कुरुक्षेत्र के अंदर है। दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर है, सिरसा के अंदर नहीं है। तो केवल एक है वो सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ हमारा आज का जो हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद, इसी के साथ पढ़ते रहिए।